हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। यहाँ हम कह रहे हैं कि यदि जेड बार प्लस 2 बटा जेड बार माइनस 1 का वास्तविक भाग 4 है तो दर्शाइए कि जेड को निरूपित करने वाले बिंदु का बिंदु पथ सम्मिश्र तल में एक वृत्त है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो आप देखिए, यहाँ पे हमें पता है कि z बराबर x प्लस आयोटा y एक सम्मिश्र संख्या है, जिसमें आपका x क्या होता है, ये होता है वास्तविक भाग। ये आपका वास्तविक भाग होता है। और यहाँ पे जो आयोटा y है, ये आपका क्या होता है, काल्पनिक भाग होता है, काल्पनिक भाग। और वही आपका z बार क्या होता है, z बार हो जाता है x माइनस आयोटा y। यानी यहाँ पे z x प्लस आयोटा y, तो z बार x माइनस आयोटा y। तो चलिए यहाँ पे हल कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या है, z बार और प्लस में 2 और बटा में z बार और माइनस में 1। अब हम क्या करेंगे, z बार रखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा y, और फिर यहाँ पे प्लस में 2 और बटा में ये हो जाएगा x माइनस आयोटा y और माइनस 1। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, काल्पनिक भाग को एक साथ और यहाँ पे वास्तविक भाग को एक साथ कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 कोष्टक में और फिर माइनस आयोटा y, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा x माइनस 1 कोष्टक में और माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आयोटा y। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रमेयीकरण करते हैं। तो x प्लस 2 और फिर यहाँ पे माइनस आयोटा y और बटा में x माइनस 1 और माइनस क्या हो जाएगा आयोटा y। अब इसमें गुणा कर देंगे x माइनस 1 और प्लस आयोटा y से, अंश तथा हर में गुणा कर देंगे x माइनस 1 प्लस आयोटा y से। अब यहाँ पे देखिए ये किस रूप में हो गया, अगर देखा जाए तो ये किस रूप में हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पे हमें पता है, इसको भी हम क्या करते हैं, बड़े कोष्टक में कर दे रहे हैं इस प्रकार से। तो देखिए हमें पता है कि a का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर a प्लस बी कोष्टक में और a माइनस बी कोष्टक में होता है। अब हम क्या करते हैं, चलिए इसका गुणा करा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2 और गुणे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1, और फिर प्लस में यहाँ पे आयोटा के साथ गुणा करेंगे तो आयोटा y और कोष्टक में क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, और फिर माइनस यहाँ पे आयोटा y और फिर कोष्टक में x माइनस 1 और यहाँ पे माइनस आयोटा का वर्ग और गुणे में क्या हो जाएगा y का वर्ग हो जाएगा। और इधर अपना क्या हो जाएगा बटा में, यहाँ पे इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो x माइनस 1 का वर्ग और माइनस क्या हो जाएगा आयोटा का वर्ग गुणे y का वर्ग। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसका गुणा कराते हैं तो ये हो जाएगा x का वर्ग और माइनस x और प्लस 2x माइनस 2, और फिर यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा x आयोटा y और फिर प्लस कितना हो जाएगा 2 आयोटा y, और फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा आयोटा एक्स वाई और माइनस माइनस प्लस आयोटा y, और फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आयोटा का वर्ग का मान माइनस 1 होता है। देखिए आयोटा बराबर क्या होता है माइनस, वर्गमूल में माइनस 1, तो आयोटा का वर्ग कितना होता है, ये होता है माइनस 1, और बटा में आपका क्या हो जाएगा, देखिए बटा में यहाँ पे x का वर्ग a माइनस बी का पूर्ण वर्ग, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2 b, x का वर्ग और माइनस 1 यानी प्लस 1 होगा, 1 का वर्ग 1 और प्लस 1 हो गया, और माइनस कितना हो गया 2x हो गया, और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा y का वर्ग हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से वास्तविक भाग को लेंगे। तो वास्तविक भाग क्या हो जाएगा x का वर्ग, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं x का वर्ग, x का वर्ग, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x में से x जाएगा, क्या बचेगा x बचेगा, तो ये हो जाएगा प्लस x, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए y का वर्ग, तो प्लस क्या हो जाएगा आपका y का वर्ग हो जाएगा, और बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा x का वर्ग प्लस 1, x का वर्ग प्लस 1 और माइनस 2x और प्लस y का वर्ग।
तो ये हो गया प्लस वाई का वर्ग और बराबर में किसके, 4 के। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए त्रिया गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे x का वर्ग प्लस एक्स माइनस 2 प्लस वाई का वर्ग बराबर में कितना हो जाएगा, 4x का वर्ग प्लस 4 और माइनस 4 दूना 8x और प्लस कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, एक तरफ ले जाते हैं, 4y का वर्ग होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x का वर्ग माइनस x का वर्ग और प्लस 4y का वर्ग और माइनस क्या हो जाएगा, y का वर्ग और फिर यहाँ पे माइनस 8x और माइनस कितना हो जाएगा, आपका x हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और -2 प्लस 2 यानी 6 हो जाएगा। देखिए 4 2 6 हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पे आपका 6 हो गया, बराबर में कितना, 0 हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 3x का वर्ग बचेगा प्लस 3y का वर्ग और 3y का वर्ग और माइनस कितना हो गया, 9x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम 3 उभयनिष्ठ ले लें, 3 तो हो जाएगा x का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस 3x और प्लस में 2 बराबर 0। तो 3 शून्य में चला जाएगा, तो यहाँ से x का वर्ग प्लस y का वर्ग और फिर यहाँ पे माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। और ये आपका क्या हो गया, एक वृत्त का समीकरण हो गया और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हो गया वृत्त का समीकरण, तो यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पे लिखेंगे इति सीधम। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।